योगी के रास्ते पर चलने की कर ली तैयारी। चुनाव से पहले मैथिली ठाकुर के बयान से मचा घमासान। जनता थी सामने, फिर किया बड़ा ऐलान। कहा, अगर चुनाव जीत गई तो ये करूंगा शाबी दंग। मशहूर लोक गायिका मैथिली ठाकुर एक बार फिर चर्चा में आ गई हैं। बीजेपी ज्वाइन करने के बाद उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफ की थी। फिर कहा था बीजेपी को जिताऊंगी। उसके बाद छठ के मौके पर एक तगड़ा गाना लॉन्च कर दिया जिसने धूम मचा रखी है। मगर इसी बीच एक ऐसा बयान उनकी तरफ से आया जो अमित शाह को भी शायद हैरान कर रहा होगा, क्योंकि बात ही ऐसी है। इस बार उन्होंने एक बयान दिया जिसकी वजह से धार्मिक एंगल भी जुड़ गया है। सनातन धर्म और हिंदुत्व को एक साथ लेकर चलने वाली भाजपा के लिए मानो मैथिली ठाकुर ने ब्रह्मास्त्र चला दिया हो। क्या है पूरा मामला, चलिए आपको बताते हैं। मैथिली ठाकुर को भारतीय जनता पार्टी ने इस बार अलीनगर सीट से चुनावी मैदान में उतारा है। जैसा कि नाम है, आप समझ सकते हैं कि मैथिली के लिए यहाँ पर चुनाव जीतना आसान बिल्कुल नहीं है। मगर दिलेरी तो देखिए, चुनाव जीतने से पहले ही योगी आदित्यनाथ वाले रास्ते पर निकलने का ऐलान मैथिली ने कर दिया। उन्होंने कहा कि चुनाव में जीत दर्ज करने के बाद अलीनगर का नाम बदलकर सीतानगर कर देंगी। इसी बात से वो विवादों के कटघरे में खड़ी हो गई हैं। लोग इस पर अपनी प्रतिक्रिया भी दे रहे हैं। कुछ लोग उनके बयान की तारीफ कर रहे हैं तो कुछ लोग कह रहे हैं कि चीजों को धर्म के चश्मे से नहीं देखना चाहिए। मैथिली ठाकुर से पहले केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने भी बड़ा ऐलान किया था। एक जनसभा को संबोधित करते हुए राय ने कहा था कि हिंदू जीवन पद्धति के आदर्श पर ही भारत विश्व गुरु बनेगा। इतना ही नहीं, उन्होंने ये भी कहा था कि अलीनगर का नाम जीतने के बाद बदल दिया जाएगा। नाम को बदलने वाली नीति योगी आदित्यनाथ सरकार ने अपनाई। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने कई सारे नाम बदल दिए। फैजाबाद का नाम अयोध्या कर दिया। लखनऊ के नाम को भी बदलने की बात चल रही है। कई सारे और शहरों के नाम बदले जाएंगे। तो क्या बिहार में भी नाम बदलने वाली नीति शुरू हो जाएगी? मैथिली ठाकुर जीतेगी कि नहीं, ये तो वक्त बताएगा। लेकिन जिस तरीके से उन्होंने अभी शुरुआत में ही अपने राजनीतिक तेवर दिखाए हैं, वो बता रहा है कि आगे उनका राजनीतिक करियर जरूर उज्जवल होगा। बिहार में मैथिली ठाकुर भी पूरे जोर शोर के साथ चुनाव प्रचार कर रही हैं। जनता के बीच जाकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कामों को बता रही हैं। कैसे भारतीय जनता पार्टी ने प्रदेश में विकास किया है, सबको बता रही हैं। उन्हें उम्मीद है कि इस बार फिर भारतीय जनता पार्टी बिहार में जीतेगी और सरकार बनाएगी। सोशल मीडिया पर तो यहाँ तक चर्चा हो रही है कि अगर सरकार बनती है तो मैथिली ठाकुर को मंत्री पद भी दिया जा सकता है। मैथिली ठाकुर की फैन फॉलोइंग लाखों में है। उनके वीडियो पर कुछ ही देर में लाखों व्यूज आ जाते हैं, तो जाहिर सी बात है कि चुनाव लड़ना उनके लिए इतना मुश्किल भी नहीं हो पाएगा। लेकिन उन्हें पवन सिंह से एक सीख भी लेनी चाहिए। याद होगा कि पवन सिंह ने अकेले अपने दम पर चुनाव लड़ने का ऐलान 2024 के चुनाव में किया था, लेकिन लोकसभा में उन्हें हार मिली, जो बताती है कि भीड़ इकट्ठा होना और वोट मिलने में बहुत फर्क है। पवन सिंह को बिहार में पावर स्टार का दर्जा दिया जाता है। अगर फैन फॉलोइंग आप देखेंगे तो पाएंगे मैथिली ठाकुर से कई गुना ज्यादा है। मगर पवन सिंह जनता का दिल नहीं जीत पाए थे। चुनाव में हार का सामना करना पड़ा था। कई लोग कह रहे हैं कि अलीनगर सीट पर कुछ भी हो सकता है। हालांकि अब देखना होगा कि मैथिली ठाकुर के लिए क्या कुछ होता है और क्या वो चुनाव जीत पाएंगी। लेकिन उन्होंने जो वादा किया है उस पर अभी से विवाद तेज हो गया है। आशीष शुक्ला की रिपोर्ट।